गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में फिनोल के रासायनिक गुण में 2 रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। एक तो हुई थी कोल्बे अभिक्रिया और एक हुई थी यशदरज जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। अब देखो, तीसरा रासायनिक गुण है फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल के रासायनिक गुण और फिनोल के रासायनिक गुण में तीसरा रासायनिक गुण है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, देखो, नाइट्रीकरण में पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में नाइट्रीकरण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ और एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो आप सबसे पहले नाइट्रीकरण में पहला बता रही हूँ। जब फिनोल का नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ किया जाता है, किसके साथ? तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखो, फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल व पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। यूँ भी बोल सकते हो, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होते हैं या ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो, फिनोल है OH, इसका नाम क्या है? फिनोल। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवाओगे, तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3। ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त करने हैं आपको। कौन से उत्पाद प्राप्त करने हैं? ऑर्थो और पैरा। तो देखो, -H2O बाहर हो जाएगा। ऑर्थो उत्पाद प्राप्त करोगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा, और पैरा उत्पाद प्राप्त करोगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस पैरा नाइट्रोफिनोल OH और NO2, ये है पैरा
नाइट्रोफिनोल, दोनों का मिश्रण प्राप्त हो गया। अगर ऑर्थो नाइट्रो करना है तो H2O ऑर्थो से बाहर निकाल दो, पेरा करना है तो H2O किससे निकालोगे, पेरा से। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में फर्स्ट पॉइंट है, फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल व पेरा नाइट्रोफिनोल का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ओके बच्चों, अब देखो इसी में दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण में, फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हो गया। अब देखो नाइट्रीकरण में ही दूसरी अभिक्रिया है, फिनोल का पहला वाला नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल था, अब दूसरा कौन सा है, सांद्र। फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, जब फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करवाया जाता है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखो फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल, पहले वाला तनु में तो ऑर्थो और पेरा उत्पाद प्राप्त हुआ था और अब सांद्र ले रहे हो तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र वही होता है HNO3। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करवाने पर, नाइट्रीकरण करवाने पर फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करवाने पर 2,4,6 ट्राई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनोल है, इस फिनोल की अभिक्रिया आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा रहे हो, ये क्या है, फिनोल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, वही सूत्र होता है HNO3। HNO3 कितने अणु लोगे, 3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम HNO3। अब देखो 3 अणु लोगे तो 2,4,6 प्राप्त होगा ना, ये तो 2 है और ये 4 है और ये कौन सा है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो -3H2O कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल NO2 और 4 पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन है, 6 पोजीशन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलोगे, पिक्रिक अम्ल। तो नाइट्रीकरण 2 प्रकार से हुआ है। जब आपने फिनोल का नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया तो ऑर्थो और पेरा उत्पाद प्राप्त किए, और जब फिनोल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रीकरण करवाया
तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अर्थात क्या प्राप्त हुआ? पिक्रिक अम्ल। वेरी मोस्ट अभिक्रिया फिनोल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है। -3H2O बाहर हो जाएगा, 3H ये है, 3 OH यहाँ से लोगे तो 3 और 3 कितने हुए? 6, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितनी है? 3 3 9, 3 काम यहाँ आ गई और 2 दूनी 4, 2 3 6 काम यहाँ आ गई। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अर्थात पिक्रिक अम्ल। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब देखो फिनोल के रासायनिक गुण में चौथी अभिक्रिया है राइमंड टीमान अभिक्रिया, जो आपने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में भी पढ़ी थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी पढ़ी थी। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था और क्लोरोफॉर्म में आपको क्या प्राप्त हुआ था? सैलिसिएल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। तो देखो चौथा रासायनिक गुण है राइमंड टीमान अभिक्रिया। राइमंड टीमान अभिक्रिया, देखो राइमंड टीमान अभिक्रिया, और राइमंड टीमान अभिक्रिया भी आप कौन सी पढ़ रहे हो? फार्मिलीकरण। फार्मिलीकरण क्या होती है? जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाई जाती है, किसके साथ करवाओगे? क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ, तो आपको सैलिसिएल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे क्या कहा जाता है? राइमंड टीमान अभिक्रिया। और कौन सी? फार्मिलीकरण अभिक्रिया। तो देखो फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ये किसका सूत्र होता है? क्लोरोफॉर्म का। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है, तो सैलिसिएल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिएल्डिहाइड। ये क्या होती है? राइमंड टीमान अभिक्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिएल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे ये आपके पास क्या है? फिनोल है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, तथा क्षार के साथ करवाओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितने अणु लोगे? 3। तो देखो -3 KCl बाहर हो जाएगा, -3 KCl और -2H2O, CHO, एक ऑक्सीजन काम आ गई, कितनी ऑक्सीजन बच गई? 2, हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ का ऑर्थो का, कितना हो जाएगा? 4। तो -2H2O बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? सैलिसिएल्डिहाइड। ये होती है राइमंड टीमान अभिक्रिया। CHO, देखो CHO 3 और 1 4, 2H2O, इसका नाम क्या है? सैलिसिएल्डिहाइड। सैलिसिएल्डिहाइड, ये है राइमंड टीमान अभिक्रिया। तो फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिएल्डिहाइड प्राप्त होता है,
और मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया है। ये फिनोल है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये 4 हैं, -3 KCl और 2H2O बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? सेल से एल्डिहाइड। ये क्या होती है? रायमंड टीमान अभिक्रिया। अब देखो 5वां रासायनिक गुण है हेलोजनीकरण। 5वां रासायनिक गुण है हेलोजनीकरण। देखो हेलोजनीकरण भी वही 2 प्रकार का होता है और हेलोजनीकरण में भी आप कौन सा पढ़ोगे? ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण जब फिनोल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायक, कम ध्रुवीय विलायक का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड है, एथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है। कौन से विलायकों की उपस्थिति में? कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है और किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन युक्त जल के साथ करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। जिस प्रकार नाइट्रीकरण में 2 प्रकार थे ना, एक में ऑर्थो पैरा प्राप्त हुआ था तनु के साथ और सांद्र के साथ पिक्रिक प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे और ब्रोमीन युक्त जल के साथ करवाओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होगा। ओके, तो देखो हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण में आप कौन सा पढ़ रहे हो? ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण का पहला पॉइंट है जब फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायक, कम ध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इनको अक्रिय विलायक भी कहा जाता है। कम ध्रुवीय विलायकों को क्या कहा जाता है? अक्रिय विलायक। फिनोल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल व पैरा ब्रोमोफिनोल ब्रोमोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण
प्राप्त होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल व पैराब्रोमोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ये आपके पास क्या है, फिनोल है, OH, ये ऑर्थो है, और ये क्या है, पैरा है। इसका नाम क्या है, फिनोल। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाओगे और कोई सा भी विलायक ले लो, जैसे मैंने CH2 ले लिया, -HBr बार हो जाएगा। अगर ऑर्थो उत्पाद प्राप्त करोगे तो ऑर्थो का H ले लोगे, पैरा करोगे तो पैरा का H ले लोगे। क्या प्राप्त हो गया, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। ये ऑर्थो है, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और ये पैरा उत्पाद है OHBr, इसका नाम है पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। ओके, और HBr कहाँ हो गया, बाहर, और ये क्या है, कम ध्रुवीय विलायक। तो हेलोजनीकरण में ब्रोमिनीकरण का पहला पॉइंट है, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में हो रही है तो आपको क्या प्राप्त हो रही है, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। अब ब्रोमिनीकरण का ही दूसरा पॉइंट है कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर, इसका दूसरा पॉइंट है, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राईब्रोमो क्या प्राप्त होता है, फिनोल, फिनोल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। जैसे ये आपके पास फिनोल है, अब आपको 2,4,6 प्राप्त करना है तो 2,4 पोजीशन लगाओगे, ये तो 2 हो गई, ये 4 हो गई, और ये कौन सी हो गई, 6, ये क्या है, फिनोल। इसकी अभिक्रिया आप ब्रोमीन जल के साथ करवाओगे, ब्रोमीन के साथ में क्या ले रहे हो, जल ले रहे हो, तो देखो -3HBr तो कहाँ हो जाएगा, बाहर, 3H तो ये रहे और 3Br ये रहे, कितने Br और बच गए, 3, जो आप 2,4,6 पोजीशन पे लगाओगे, ये क्या हो गया, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ट्राईब्रोमोफिनोल। तो ये होती है हेलोजनीकरण अभिक्रिया में ब्रोमिनीकरण। दो तरह से हुई, जब कम ध्रुवीय विलायक में करवाए तो ऑर्थो पैरा प्राप्त हुआ, और फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन युक्त जल के साथ करवाए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। अब देखो फिनोल का अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण, जो मैंने फिनोल के भौतिक गुण में भी बताया है। फिनोक्विनोन कैसे रंग का था, गुलाबी रंग का,
वो ही यहाँ पे प्राप्त होगा ऑक्सीकरण। छठवां रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है। फिनोल का सोडियम डाइक्रोमेट व अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर पेराक्विनोन प्राप्त होता है। सोडियम डाइक्रोमेट व अम्ल की उपस्थिति में जब फिनोल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो पेराक्विनोन प्राप्त होता है, जो फिनोल के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर फिनोक्विनोन बनाता है। इसी कारण फिनोल का विलयन गुलाबी या लाल रंग का होता है। किसके कारण? फिनोक्विनोन के कारण। तो देखो फिनोल का सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7। उसी प्रकार सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7। व अम्ल क्या लोगे? H2SO4। फिनोल का सोडियम डाइक्रोमेट व अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर पेराक्विनोन प्राप्त होता है। पेराक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पेराक्विनोन। ऑक्सीकरण करवाने पर पेराक्विनोन प्राप्त होता है, जो फिनोल के साथ, यहाँ पे जो का मतलब है पेराक्विनोन, फिनोल के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर फिनोक्विनोन बनाता है। इसी कारण फिनोल का विलयन लाल या गुलाबी रंग का होता है। लाल या गुलाबी रंग का होता है। जैसे फिनोल है, इसका नाम है फिनोल। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसकी उपस्थिति में? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको पेराक्विनोन प्राप्त होगा। इसका नाम है पेराक्विनोन। और माइनस H2O कहाँ हो जाएगा? बाहर। पेरा है तो यहाँ पे H है, इसका नाम क्या है? फिनोल है। माइनस H2O कहाँ हो गया? बाहर। OH और H, दो ऑक्सीजन है, क्या प्राप्त हो गया? पेराक्विनोन। पेराक्विनोन
फिनोल के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़ेगा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। और किसका निर्माण करेगा? फिनोक्विनोन का। तो देखो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ पैराक्विनोन फिनोल के साथ ये पैराक्विनोन है और ये क्या है? फिनोल है। फिनोल के कितने अणु लिए हो? 2। हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ेगा। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। OH। OH हाइड्रोजन बंध, ये भी क्या है? हाइड्रोजन बंध। 2 फिनोल के अणु हो गए, एक पैराक्विनोन हो गया। कौन से बंध द्वारा जुड़ रहा है? हाइड्रोजन बंध द्वारा। और क्या बना रहा है? फिनोक्विनोन, जो कैसे रंग का है? लाल या गुलाबी। लाल या गुलाबी। ये है ऑक्सीकरण। तो फिनोल का सोडियम डाइक्रोमेट व अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर पैराक्विनोन प्राप्त होता है, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा फिनोल के साथ, किसके साथ? फिनोल के साथ, जो फिनोल के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर फिनोक्विनोन बनाता है। इसी कारण फिनोल का विलयन लाल या गुलाबी रंग का होता है। किसके कारण? फिनोक्विनोन के कारण। तो आपकी इस क्लास में फिनोल के 4 रासायनिक गुण कंप्लीट हुए हैं। नाइट्रीकरण, राइमंड टिमान अभिक्रिया, हेलोजनीकरण और ऑक्सीकरण। ओके, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।